उन्होंने बोला कि ठीक है सिखाऊंगा, एक काम करो जाओ जाके छत से कूद जाओ। अगर तुम नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो। ये जो किरदार है इसके जैसा मुझे प्रिटेंड नहीं करना, मुझे बिहेव करना है। तो सुशांत की तो नहीं मरी थी गर्लफ्रेंड ना, धोनी की गई थी। किसी का छापू नहीं बैठ के, अपना प्रोसेस बनाओ। तो ये बड़ी सहूलियत मिल चुकी है आजकल वीडियोस देख के कि एक्टिंग इज अ वेरी वास्ट एंड वेरी बिग आर्ट फॉर्म जिसमें हर इंसान अपनी अपनी डेफिनेशन बना सकता है, डेफिनेटली बना सकता है। पर वो इंसान तब बना सकता है जब उसने कम से कम 15 से 20 साल अपने इस जीवन के इस आर्ट फॉर्म को दिए हों। तब जाके वो बोलेगा कि मैंने एक्टिंग को ऐसे ऐसे समझा है और ये मेरी डेफिनेशन है। शुरुआत में उसे उन्हीं डेफिनेशंस पे रिलाई करना पड़ेगा जो डेफिनेशंस बड़े बड़े एक्टर्स, टीचर्स, राइटर्स ने उस आर्ट फॉर्म को समझ के बना के छोड़ के चले गए हैं। और उसमें सबसे पहली, सबसे बेसिक डेफिनेशन है एक्टिंग इज बीइंग योर सेल्फ। अगर तुम नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो। पता था? अगर तुम नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो। क्या तुम हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्या फ्लॉज हैं, तुम्हारी क्या पावर्स हैं, क्या यूनिक है तुम्हारे अंदर, कितने इमोशंस तुम्हारे अंदर वास करते हैं, कितने इमोशंस को तुम समझ पाते हो, कितने इमोशंस को तुम फील करते हो, कितने इमोशंस को तुम दबा देते हो। तो फिर मैं फिर वो ढोंग कर रहा हूं जिसको बोलते हैं एक्टिंग इज बेसिकली बिहेविंग। सेकेंड डेफिनेशन ये बी में आएगी। एक्टिंग इज बीइंग योरसेल्फ, ये पहला है। बी में आते ही जो मेजर डेफिनेशन आपको हिट होगी वो ये है कि ये जो किरदार है इसके जैसा मुझे प्रिटेंड नहीं करना, मुझे बिहेव करना है। क्योंकि अगर मैं प्रिटेंड करने लगा तो जानते हो क्या होगा? एक बात बता, धोनी देखी है? क्या वो धोनी था? पर लग रहा था, फील दे रहा था, मजा आ रही थी देखने में कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ होगा। जब उसकी वो गर्लफ्रेंड मर जाती है तो दुख होता है, नहीं मरनी चाहिए थी। तो सुशांत की तो नहीं मरी थी गर्लफ्रेंड ना, धोनी की गई थी। हमें क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि जब सुशांत ने उस किरदार को निभाया, उसके जैसा बिहेव किया, उसके जैसा प्रिटेंड नहीं किया, नकलीपना नहीं था उसमें। और वो नकलीपना इसलिए नहीं था क्योंकि जो पहली डेफिनेशन है एक्टिंग इज बीइंग योरसेल्फ, आप अगर ध्यान दें उस किरदार के लिए भी ये डेफिनेशन अप्लाई होती है। क्योंकि अगर राइटर बेकार है वो उस किरदार को राइटिंग में जिंदा नहीं कर पाएगा। राइटर भी जब किसी किरदार को लिख रहा होता है वो इतना ही सोच के लिख रहा होता है कि जब मेरा कोई एक्टर इसे परफॉर्म करे ना, उसको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, वो खाली अपनी आर्ट का इस्तेमाल करे ताकि वो उसे जिंदा कर पाए। इसलिए राइटिंग बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है। अगर राइटर उस प्रकार से उस किरदार को लिखेगा नहीं, एक जो आर्क होता है किसी के जीवन का, जो एक आर्क होता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट XYZ, जहां तक उसका जीवन जा रहा है, जब तक वो राइटर सही ढंग से वो आर्क लिखेगा नहीं, वो एक्टर क्या करेगा? परफॉर्म। तो एज एन एक्टर मैं पहले अपने आप को समझूं, एज एन एक्टर मैं उस किरदार को समझूं, फिर एज एन एक्टर मैं उस किरदार तक जाऊं, अपना प्रोसेस बनाऊं, किसी का छापू नहीं बैठ के, अपना प्रोसेस बनाऊं, फिर उसको निभाऊं। और जब मैं उसको निभाऊं तो मैं उसके जैसा बिहेव करूं, मैं उसके जैसा प्रिटेंड मत करूं, मैं नकलीपना मत डालूं। ये प्रोसेस को बनाने में, ये प्रोसेस को समझने में और इससे जुड़ने में ना बहुत समय बीत जाता है। अगर आपने एक बहुत अच्छे मेंटोर का नाम सुना जिसका नाम है ग्रोतोस्की, पता है किसी को? नाम सुना है ना? बहुत पुराने एक्टिंग टीचर रहे हैं। उनका मेथड ही यही है, डायरेक्टर की सुनो बिना डाउट किए। तो एक बार गए थे हमारे यहाँ के बहुत फेमस एक्टर उनसे सीखने के लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है सिखाऊंगा, एक काम करो जाओ जाके छत से कूद जाओ। एक्टर चुपचाप खड़ा, पागल हो गया क्या बे? कूदने को बोला, मैं एक्टिंग सीखना है तो मेरे हाथ पैर तोड़वा रहा है। उसने बोला यही तो प्रॉब्लम है, सरेंडर ही नहीं कर रहे हो। अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, अपना एक शेल बना के बैठे हैं कि हमें आता है, हमें सब आता है, ये सिखाएगा हमको जो भी है। तब जाके उन्होंने बताया कि मैं तेरे को कूदने को थोड़ी कह रहा था, मतलब मैं ये थोड़ी चाह रहा था कि जाके कूद जाओ। ऑब्वियस सी बात है मैं रोक ही दूंगा तब तक, इतना मुझे भी पता है।
पर क्या तेरा दिमाग इतना फ्री है कि वो डायरेक्टर या टीचर का इनपुट या अपने को एक्टर का इनपुट ले सके, या अपने में बंद है? ये उनका मेथड है, उस टीचर का ये मेथड था। कितना बेसिक मेथड है, ऐसा क्या है इसमें? वो सिंपल सी बात करे, चुपचाप सुन लो, नहीं सुनोगे तो नहीं कर पाओगे परफॉर्म, या नहीं सीख पाओगे। चलो यहां तो बात हो रही है किसी और को सुनने की, मैं तो बात कर रहा हूं एक्टिंग इज बीइंग योरसेल्फ, अपने आप को सुनना। लिसन टू योरसेल्फ फर्स्ट। इफ यू आर सिटिंग इन अ वेरी क्वाइट प्लेस जहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और तुम अपने आप से सवाल पूछो, हु आर यू, क्या जवाब मिलेगा तुम्हें? कभी पूछ के देखना। वो जवाब बड़ा ही बनावटी होगा, वो जवाब रॉ नहीं होगा, वो जवाब होगा जो धीमे धीमे करके, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो आपके आसपास हैं, उसकी वजह से वो जवाब बन गया है।